सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाइए। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। जो हमारा अगला टॉपिक है टीनोफोरा। टीनोफोरा बताया था अगला फाइलम है हमारा। टीनोफोरा का मतलब ये होता है भाई कि जो टीनो शब्द होता है ये बताता है हमें काम्ब को। काम्ब यानी जो कंघा होता है, कंघी की शेप इस तरीके से होती है। अगर आपने देखा होगा घर में तो सभी इस तरीके से कंघा या काम हमारी कंघी होती है। और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। बियरिंग माने होता है धारण करने वाला। जो कंघा की तरह आकृति अपने ऊपर धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? टीनोफोरा। जो कंघे की तरह अपने ऊपर आकृति को धारण करता है उसे कहते हैं हम लोग टीनोफोरा। तो आगे हम लोग बताएंगे टीनोफोरा के बारे में, लेकिन अब उसके कुछ कैरेक्टर पढ़ लिए जाए। सबसे पहले टीनोफोरा इस तरीके से पाया जाता है भाई, जैसे फुटबॉल होता है हमारा, फुटबॉल की तरह होता है। यहां से आठ आठ कॉम्ब प्लेट निकली होती हैं इस तरीके से। आठ इस तरीके से। और ये ऐसे होती है संरचना। ये होता है टीनोफोरा के जो जंतु होते हैं इस तरीके से पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो टीनोफोरा होता है कहाँ रहते हैं, कौन सी समिति होती है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन संगठन पाया जाता है। तो नंबर 1 पर बताएंगे ये है अरीय समिति, रेडियल होते हैं ये अरीय समिति कामा डिप्लोब्लास्टिक तथा ऊतक स्तर संगठन, ऊतक स्तर संगठन वाले जीव होते हैं। बहुत ही छोटा है ये, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने को है नहीं, तुरंत ये भी खत्म हो जाएगा, बस 15-20 मिनट का है। जीव जंतु कौन से होते हैं? अरीय समिति वाले, डिप्लोब्लास्टिक वाले होते हैं। इनको सामान्यतः हम लोग सामान्यतः सी वालनट या कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। इनके सदस्य को क्या कहा जाता है? सी वॉलनट या कामजेली। जैसे मोनेरा के सदस्य को कहा जाता है बैक्टीरिया। फंजाई के सदस्य को कहा जाता था, अगर याद हो आपको, फंजाई के सदस्य क्या कहलाते थे हमारे? फंगस या फंजाई कहते थे। अब इसी तरह हमारे जो टीनोफोरा हैं इनके सदस्य को कहते हैं सी वॉलनट या कॉम जेली। अब गुणों के बारे में बात कर लेंगे। गुड़ के बारे में भाई, गुड़ क्या है? सबसे पहले वास स्थान खारे पानी में। खारे पानी में रहते हैं। और खारे पानी में रहेंगे अगर ये इस तरीके से सीढ़ियां पाई जा रही हैं तो बताओ आराम से क्या कर लेते होंगे? तैर लेते होंगे। तो ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं, मुक्त रूप से तैरते हैं। तो लिखेंगे मुक्त रूपी तैरने वाले। ये बात हो गई हमारी कहे की वास स्थान की हो गई। अब इन्हें क्या कहते हैं भाई? कॉम्ब जेली कहते हैं। कॉम्ब जेली क्यों कहते हैं? क्योंकि जेली फिश की तरह ये दिखाई पड़ती है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, यहां पर लिख सकते हैं नोट में लिख लेंगे, इन्हें कॉम्ब जेली कहते हैं क्योंकि यह जेली फिश की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये बात हो गई, जेली फिश की तरह ये दिखाई पड़ते हैं, इन्हें कहते हैं। अब इनके ऊपर जो है 8 प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती? बाहरी रूप से इनके शरीर के ऊपर 8 प्लेट पाई जाती हैं। बाह्य 8
कॉलम पाए जाते हैं, वो भी कैसी, जो सिलिएटेड हो, जिनके अंदर पाया जाता हो कसाबिका। कसाबिका युक्त क्या होती है, 8 कॉम्ब प्लेटें पाई जाती हैं। तो दिख रही होंगी ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 8, एक को बिगाड़ दिया जाए भाई। तो 8 बाह्य कॉम्ब प्लेटेड किससे युक्त होती है, कसाबिका युक्त बाह्य। 8 संख्या में कितनी है, ये 8 है, बाहर की ओर है तो इन्हें कह रहे हैं बाह्य। इन नाम क्या कहते हैं इन्हें, कॉम्ब प्लेट। कैसी हैं, सीलिएटेड है, कसाबिका युक्त। ये जो धागे पाए जा रहे हैं इन्हें कहते हैं कसाबिका, या इसे ही कहते हैं हम लोग सीलिया। तो लिखेंगे शरीर के बारे में, लिखेंगे इनके ऊपर 8 बाह्य, बाहर की ओर जो है 8 बाह्य कसाबिका युक्त, कसाबिका युक्त कॉम्ब प्लेट उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिनका कार्य क्या बताया था भाई, जिनका कार्य, जिनका कार्य गमन करना होता है। तैरने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, गमन करना होता है। इनका कार्य क्या है भाई, गमन। जब ये 8 निकली होंगी, जब ऐसे ऐसे हिलेंगी बुलेंगी, तो ये हमारा फुटबॉल क्या होगा, चलने लगेगा, इधर उधर क्या करने लगेगा, गमन करने लगेगा। अब आगे पढ़ेंगे और क्या होता है इनके अंदर, और खासियत क्या होती है। एक बात, दूसरी बात ये याद रखेंगे, इसकी मीजोग्लिया जो होती है, मीजोग्लिया कोशिकीय होती है, कोशिकीय, तथा वास्तविक पेशी कोशिका उपस्थित होती है, तथा वास्तविक पेशी कोशिका उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती, वास्तविक पेशी कोशिका क्या होती है इसके अंदर, उपस्थित होती हैं। अच्छा, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाया जाए भाई। इसको इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसको एक बार भाई नोट कर लीजिए, फिर बिगाड़ कर आगे बढ़ाए। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाया जाए भाई। उतर गया कि नहीं, अनुष्का, मानसी, अगर आपका जो है ये लिख गया हो तो कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। हटाया जा रहा है भाई इसको। अगली बात हमें कहना है, जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो, मान लीजिए हमारा सही वाला चल रहा, तीसरा पॉइंट, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गुहा जो है हमारी कैविटी में छोटे छोटे एनल द्वार होते हैं। ये भी याद रखना है, छोटे छोटे क्या होते हैं, एनल द्वार होते हैं। इससे भोजन अंदर जाता है और ये खा जाता है। अगली बात लिखेंगे पाचन। तो पाचन जो है अंतःकोशिकी और बाह्य कोशिकी दोनों प्रकार का होता है। लिखेंगे पाचन अंतः व बाह्य कोशिकी होता है। पाचन जो है अंतः और बाह्य कोशिकी दोनों प्रकार का होता है। पाचन भी हो गया। नर्व, अब तंत्रिका तंत्र के बारे में जान ले भाई। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कैसा होगा भाई,
विकसित तो नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका के जाल, तंत्रिका कोशिका के जाल पाए जाते हैं। तो लिखेंगे तंत्रिका के जाल के रूप में, तंत्रिका के जाल के रूप में उपस्थित होता है। ये हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र। फिर लिखेंगे कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो लिख लेंगे यहां पर नोट में निमेटोसाइट के, निमेटोसाइट के स्थान पर कोलोब्लास्ट कोशिका उपस्थित होती है, जो शिकार को पकड़ने में मदद करती है। शिकार को क्या करती है, पकड़ने में मदद करती है कोलोब्लास्ट कोशिका। ये हो गया हमारे एक सेकेंड भाई, घर पर खड़ी करके हो रही है। हाँ अरे मैं चले गई सर्दी भी कहाँ है? ठीक। अगला पॉइंट है ये सबसे बढ़िया पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट ये है इसके अंदर, बायोल्यूमिनेसेंस। इसको हिंदी में कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इनके जीव अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो लिखेंगे इसका अर्थ जीव का, जीव से प्रकाश उत्सर्जन होता है। प्रकाश उत्सर्जन का मतलब क्या है, ये रात में जब प्रकाश उत्सर्जित करेंगे तो दूर से समुद्र के अंदर कैसे दिखाई पड़ेंगे, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने आप को चमकते रहते हैं। जैसे हमारा रात में जुगनू होता है, इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस रात में चमकता है। इसी तरह 10वां पॉइंट, अगला पॉइंट होगा हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सबसे पहले, लैंगिक जनन जो है कैसे होता है, मतलब एक लिंगी है, द्विलिंगी है, कैसे होता है, तो इनके जीव क्या होते हैं, एक लिंगी होता है। तो लिखेंगे ये है एक लिंगी, एक लिंगी होते हैं सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो इनके जनद होते हैं यानी टेस्टिस और ओवरी, तो लिखेंगे जनद अंतः त्वचीय होते हैं, त्वचा के अंदर होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये लिखेंगे जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट, या निषेचन कैसा होता है, बाह्य। तो लिखेंगे निषेचन बाह्य होता है। फिर विकास कैसा होता है, विकास इनडायरेक्ट, तो लिखेंगे विकास अप्रत्यक्ष। किसके द्वारा, लार्वा के द्वारा। कौन सा लार्वा होता है, सिडीपिट। कौन सा होता है, सिडीपिट, सिडीपिड लार्वा के द्वारा। ये हो गई चार बात, बस इतनी बात याद रखनी है। अब इसके बाद इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिख लेना है। तो एग्जाम्पल यहां पर लिख लीजिए, जगह है, बस इसमें बस इतना ही पढ़ना। एग्जाम्पल दो याद रख लेते हैं। पहला एक एग्जाम्पल होता है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया होता है। और एक होता है हमारा टीनोप्लाना। कौन सा होता है भाई, प्लूरोब्रैकिया हो गया, एक हो गया हमारा टीनोप्लाना। तो अगला है हमारा टीनोप्लाना। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। टीनोफोरा हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए।
जिन बच्चों को पता नहीं उनको बता दीजिए। कंप्लीट हो गया ये वाला, फिर आगे बढ़ेंगे अगला हम लोग फाइलम जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटी हेलमिन थी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।